हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल के बारे में डिस्कस किया था। मींस अगर हम सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कि अगर हम सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और अगर हम चाहते हैं उसमें से मैक्सिमम करंट हमें मिले तो कौन सी कंडीशंस हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए मैक्सिमम करंट के लिए। तो देखो, सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि जितने आप सेल्स ले रहे हो, ठीक है, जो भी आपने कनेक्ट करने हैं पैरेलल में, उनकी ईएमएफ सेम होनी चाहिए। उनकी ईएमएफ क्या है? सेम है, ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सभी सेल्स की क्या है? सेम है, आर। और वो कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं जो आपने पैरेलल में कनेक्ट करने हैं? वो n नंबर ऑफ सेल्स हैं। क्लियर हो रहा है? देखो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमें उनकी जो ईएमएफ है वो क्या होनी चाहिए? सभी सेल्स की सेम होनी चाहिए, ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? उनकी आर सेम होनी चाहिए, मतलब। ठीक है, देखो, सपोज n सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर बी कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। मान लो ए और बी पॉइंट के बीच में हमने n नंबर ऑफ सेल्स को कनेक्ट कर दिया है जिनकी ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। क्लियर है? देखो, ये एक सेल है, सेकंड है, थर्ड है, ऐसे ये नंबर ऑफ कितने सेल्स हैं ये? ठीक है, n सेल्स हैं ये, n सेल्स हैं ये। क्लियर है? ओके। अब देखो, इसकी ईएमएफ ई, इसकी भी ईएमएफ ई है और इसकी भी ईएमएफ ई, सबकी ईएमएफ सेम है। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर आर आर, इस तरह से कनेक्टेड है। और बाद में फिर हम उस सर्किट को किससे कर लेते हैं कनेक्ट? लेट आर बी द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट कर देते हैं इसको। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब देखो, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू और ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि पैरेलल में किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। पहले हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो, ऑल द n इंटरनल रेजिस्टेंस, n नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, और उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितनी होगी? n होगी, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इज, क्या फॉर्मूला होता था पैरेलल में जब इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालने का? फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय, क्या होगा यहाँ पे? आर इक्विवेलेंट, उसे मान लेंगे हम इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय 3, ऐसे ऐसे करते हैं ना। तो 1 डिवाइडेड बाय R, हम आर आर ही क्यों ले रहे हैं? बिकॉज सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस कैसी है? सेम, आर। ठीक है, अप टू कहाँ तक? कितने हैं वो? n तक, ठीक है, n टाइम्स होंगे यहाँ पे। क्लियर हो रहा है ना ये? तो ये आ गई उसकी आर इक्विवेलेंट। तो इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा? देखो, n टाइम्स है ये, तो मीन्स n डिवाइडेड बाय आर। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे n डिवाइडेड बाय आर आएगा क्योंकि n टाइम्स है वो और सेम है उनकी रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, इसका अपोजिट ले लो, आर डिवाइडेड बाय n। क्लियर? ये निकल गया आपके पास आर इक्विवेलेंट की, या आर इक्विवेलेंट आ गया आपके पास। ओके, अब देखो, आर इक्विवेलेंट निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? ईएमएफ की वैल्यू। देखो, जब सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स जो हैं, अगर उनकी ईएमएफ सेम है, अगर हम उन्हें कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो उनकी ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी ईएमएफ वही रहती है जो एक सेल की है। देखो, ये चीज़ हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी डिस्कस की थी, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो, इस तरह से ये आपके पास पैरेलल में ई इक्विवेलेंट, ईएमएफ इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला ये होता था, और आर इक्विवेलेंट का ये वाला। क्लियर है? ओके। अब देखो, हमने यहाँ पे हमने कंडीशन ली थी कि अगर हम दो ऐसे सेल्स लें जिनकी ईएमएफ सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, ठीक है, तो उसकी ई इक्विवेलेंट क्या निकलेगी? देखो, इक्विवेलेंट ईएमएफ, ये वाला होता है फॉर्मूला। अब हम ई इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे निकाला था, अब E1 और E2 की जगह हम ई राइट डाउन करेंगे क्योंकि इंटरनल जो आपकी ईएमएफ है वो कैसी है? सेम, ई ले रहे हैं हम सबकी। तो हमने ये कैलकुलेट किया था, देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 नहीं है, सेम हम R ही ले रहे हैं सबकी। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके हमारे पास ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई थी ई के बराबर। यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया था कि अगर सेल्स जो हैं उनकी ईएमएफ सेम है,
सबकी और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, तो अगर हम उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनकी ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी ईएमएफ सेम रहती है जो एक सेल की है। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है। ई इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा? ई। अब देखो यहाँ पर हमने 2 सेल लिए थे, ऐसे ही हम कौन से कितने सेल ले रहे हैं? हम एन टाइम एन सेल्स ले रहे हैं। तो आप चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, चाहे 4 लो, सबके लिए क्या रहेगी उसकी ईएमएफ? ई ही रहेगी। तो अगर हम एन नंबर ऑफ सेल्स ले रहे हैं तो उसके लिए भी ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या रहेगी? ई ही रहेगी। क्लियर हुआ आपको? ये कब होता है? जब पैरेलल में वो कनेक्ट होते हैं और सेल्स की ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती हैं? वो सेम होती हैं। ई होती है और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आर ही होगी सबकी, तो ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईएमएफ की वैल्यू सेम रहती है। क्लियर? तो इस वाले केस में भी अब क्या होगा? यहाँ भी क्या है? कंडीशन सेम है और नंबर ऑफ सेल्स कितने? एन। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे भी राइट डाउन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखो टोटल ईएमएफ क्या निकलेगी फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए? यहाँ राइट डाउन करेंगे टोटल ईएमएफ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगी? इक्वल टू ई के बराबर। क्लियर हुआ ना? हमने ये ई क्यों लिखा हमने? ठीक है, बिकॉज इनकी ईएमएफ क्या है? सेम है, और जब पैरेलल में सेम ईएमएफ वाले सेल्स कनेक्ट होते हैं तो उनकी ईएमएफ क्या रहती है? उसमें कोई चेंज नहीं आता। क्लियर हो गया? ओके। अब देखो, अब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो ये वाला बन गया। ठीक है, ये वाली चीज़ हमने सॉल्व कर ली। तो देखो इसकी जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू ई है, और ये जो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, उसकी वैल्यू क्या आ गई? आर डिवाइडेड बाय एन। आर डिवाइडेड बाय एन, और इसको हमने किससे कनेक्ट किया है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब हमें फाइंड आउट करना होता है, देखो क्या? टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या है? टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकलेगी? कैपिटल ये वाला कैपिटल आर प्लस आर इक्विवेलेंट, इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो आर प्लस इसकी वैल्यू क्या? आर डिवाइडेड बाय एन। ये आपकी क्या आ जाएगी? टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट की। क्लियर है? अब हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज हम करंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी? द करंट इन द सर्किट इज द करंट इन द सर्किट इज, देखो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? I इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? वैल्यू क्या होती थी? देखो अगर मैं यहाँ राइट डाउन करूँ, I की वैल्यू कैसे निकालते थे हम? जो आपके पास ये वाली जो EMF होती है डिवाइडेड बाय जितनी टोटल रेजिस्टेंस है उसकी, R प्लस R, ऐसे करते थे ना। तो देखो E की वैल्यू अब क्या है? ये तो E ही रहेगी। क्लियर है? डिवाइडेड बाय R प्लस R, टोटल रेजिस्टेंस लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा R प्लस R डिवाइडेड बाय N। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके। अब देखो हम कंडीशंस लगाएंगे कि मैक्सिमम करंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो अभी आपके पास ये वैल्यू आ गई, इधर I की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? I इक्वल टू किसके बराबर है अब? E डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये वाली कंडीशन आपके पास है। अब हम केसेस डिस्कस कर रहे हैं। देखो अब केस डिस्कस कर रहे हैं, हम फर्स्ट केस ले रहे हैं। केस फर्स्ट ये हम ले रहे हैं। इस वाले केस में हम अज्यूम कर लें अगर कैपिटल R इज वेरी वेरी लेस देन R डिवाइडेड बाय n। अगर कैपिटल R बहुत ज़्यादा कम है इसके कंपेरिजन में इंटरनल रेजिस्टेंस के, तो क्या होगा? इसका मतलब करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? E डिवाइडेड बाय, ये बहुत ज़्यादा कम है इस वाली वैल्यू से, मीन्स इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, यही मतलब होता है इसका। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो R डिवाइडेड बाय n, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे n ऊपर चला जाएगा, n E डिवाइडेड बाय R, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। करंट की वैल्यू क्या आ गई? देखो n E डिवाइडेड बाय R, मीन्स क्या मतलब हुआ इसका? देखो E डिवाइडेड बाय R क्या है? करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल,
उसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, n टाइम से, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, n टाइम्स द करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। क्लियर है, ये आ गई करंट की वैल्यू। अब हम केस सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। उसमें अगर हम मान लें कि आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू आर डिवाइडेड बाय एन इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो करंट की वैल्यू देखो क्या आएगी, ई डिवाइडेड बाय, मीन्स ये निगलेक्ट कर लेंगे इसके कंपेरिजन में, ठीक है, ये निगलेक्ट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ई डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, यही आएगी ना, क्योंकि इसकी ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे इस वाले टर्म को, तो आई की वैल्यू आ जाएगी। और ये क्या है, करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल, ठीक है ना, करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। अब देखो इन दोनों को देख के पता चल रहा है हमें कौन सा करंट, किस वाले करंट की वैल्यू ज़्यादा है, इस वाले करंट की वैल्यू ज़्यादा है या इस वाले करंट की वैल्यू ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, बिकॉज ये तो ई डिवाइडेड बाय क्या है, देखो ये तो ई डिवाइडेड बाय क्या है, आर है, ठीक है। देखो यहाँ जो भी करंट है ये इधर ही रह रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एन टाइम्स क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो इसकी वैल्यू क्या है, इस वाले करंट की ज़्यादा होगी, जितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इट मीन्स देखो कि अगर आपके पास पैरेलल में सेल्स कनेक्टेड हैं जिनकी ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, मीन सेम है सब सेल्स की, तो मैक्सिमम करंट कब मिलेगा हमें, जब उसकी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम होगी एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस के, ये कंडीशन बन गई, ठीक है। और उस वाले केस में क्या था, जब हमने सीरीज की बात की थी, सीरीज वाले केस में क्या था, देखो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस के, तब करंट की वैल्यू ज़्यादा थी, अपोजिट होता है, ठीक है। सीरीज वाले केस में ये था, और पैरेलल के केस में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर हो गया आपको ये, ओके। तो आप यहाँ पे इस तरह से राइट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच स्मॉलर देन द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, आप देखो ऐसे राइट डाउन कर सकते हो यहाँ पे, व्हेन एक्सटर्नल resistance is much smaller than the net internal resistance, the cells should be connected in parallel. Cells should be connected in parallel to get maximum current. To get maximum current, ठीक है। When external resistance is much smaller than the net internal resistance, the cell should be connected in parallel to get maximum current. अगर हमें maximum current चाहिए होगा सेल से, तो हमें उन्हें किस तरह कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में। क्लियर हो गया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया, ओके, थैंक यू।